हेलो, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका। यहाँ हम वो कहानियाँ सुनाते हैं जिन्हें लोग भूल गए हैं, लेकिन वो कहानियाँ इंसान को कभी नहीं भूलती। तो आज एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं, एक राज भरे गांव की, जिसका नाम था पीपली। पहली नजर में तो वो एकदम छोटा सा, शांत सा गांव लगता है, लेकिन अंदर जाओ तो लगता है जैसे हवा भी कुछ कह रही हो। गांव के लोग बोलते कम है और आंखों से ज्यादा कह जाते हैं। और जब कोई बाहर से उनसे पूछता है, यहाँ सब इतने चुप क्यों हैं, तो वो सिर्फ एक ही लाइन कहते हैं, पीपली का देवता अभी सोता है। सुना है, एक जमाने में वो देवता लोगों की रक्षा करता था। फसल उगती थी, बारिश वक्त पे होती थी और हर बीमार इंसान ठीक हो जाता था। लेकिन फिर एक दिन किसी ने उसकी मूर्ति तोड़ दी और उस दिन के बाद ना फसल उगती है, ना दुआ लगती है, बस हर कोने में उसकी परछाई दिखाई देती है। और इसी गांव में एक लड़का आया, आरव। ना वो किसी देवता पे विश्वास करता था और ना उससे पीपली का सच पता था, लेकिन क्योंकि वो एक पुरानी कहानी पे रिसर्च कर रहा था, तो उससे लगा ये सिर्फ एक पुराना मिथ होगा। पर दोस्तों, जब रात को उसने पहली बार मंदिर देखा, तो उसके पैर खुद ब खुद उस तरफ चल दिए। क्या पता था उससे कि ये कहानी लिखने नहीं, जीने के लिए बनी है। रात के 3 बजे आरव मंदिर के अंदर अकेला खड़ा था। मंदिर में ना मूर्ति थी, ना दिया, सिर्फ अंधेरा। लेकिन अंधेरे में कोई चल रहा था। आरव गुस्से में बोला, मैं जानना चाहता हूं कि तू कौन है। एक छाया प्रकाश होती है, आधा इंसान और आधा राक्षस, आंखें लाल चमक रही हैं। देवता बोले, मैं वही हूं जिसे भूल गया था तेरा वंश। अब तू आया है तो ये पाप पूरा होगा। नीचे एक एंशिएंट सर्कल जैसी गूल चीज बनी है। आरव का पैर उसी गूल चीज में फंस चुका है। दादी अम्मा दूर से चीखती है, भग जा बेटा, तू नहीं समझा, ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक दौरा था जो हर 30 साल बाद दोबारा होता है। 30 साल पहले पीपली को देखने बाहर से एक और इंसान आया था और वो आरव का पिता था। उसने भी सच जानने की कोशिश की थी, पर वो कभी वापस नहीं गया। उसका नाम मंदिर के चट्टान पे लिखा था और अब उसके नीचे आरव का नाम भी लिखा है। पीपली किसी को नहीं रोकता, लेकिन छोड़ता भी नहीं। जो आता है वो या तो बलि बनता है या अगला रक्षक। आरव चला गया, पर अब पीपली का नया देवता बन चुका है। मंदिर के बाहर एक नई मूर्ति बनी है, आंखें खुली लेकिन चेहरा शांत है।